नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वक़ाल तआला लौ अंज़लना हाज़ल क़ुरआन अला जबलिन लरअयतहु ख़ाशिअम मुतसद्दिअम मिन ख़शियतिल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक को अपना कलामुल्लाह कहा। दुनिया के अंदर बेशुमार कुतुब नाजिल हुई जिनमें 100 सहीफ़े और 4 आसमानी कुतुब हैं, लेकिन किसी किताब को अल्लाह ने कलामुल्लाह नहीं कहा। किताबुल्लाह तो हैं लेकिन कलामुल्लाह नहीं। कलामुल्लाह इसलिए नहीं कि उनकी हिफाजत की ज़िम्मेदारी अल्लाह ने नहीं ली। तौरात, इंजील है, ज़बूर है, 100 सहीफ़े हैं, लेकिन किसी की हिफाजत की ज़िम्मेदारी अल्लाह ने नहीं ली। कुरान पाक की हिफाजत की ज़िम्मेदारी अल्लाह ने ख़ुद ली। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, कि हमने कुरान उतारा और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। फिर एक जगह इरशाद फरमाया लौ अंज़लना हाज़ल क़ुरआन अला जबल, अगर ये कुरान पहाड़ों पे नाजिल होता तो दुनिया के जितने पहाड़ हैं वो सारे रेज़ा रेज़ा हो जाते। मिन ख़शियतिल्लाह, इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। क्यों? कि कुरान पाक का अपना वज़न है, अपने अनवरात हैं। मशहूर वाक़या है, शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह के ज़माना में एक बहुत बड़ा राहिब था। वो आकर कहने लगा चैलेंज करके कि ऐ शाह अब्दुल अज़ीज़, आपकी मसाजिद हर साल तज़ाइन होती है, हर साल उनकी तामीर नो होती है, लेकिन हमारे गिरजा, हमारे चर्च, उनकी कभी जो है दोबारा तज़ाइन की हमें ज़रूरत नहीं पड़ी। उनमें कोई ख़राबी नहीं होती, कोई उसमें जो है पेंट नहीं करना पड़ता, कोई उनमें दोबारा लाइटिंग की ख़राबी नहीं होती। हमारे यहाँ चर्चों में जैसा चर्च बना वैसा ही रहता है। और मसाजिद 6, 7, 8 माह बाद रमज़ान में जब साल गुज़रता है, उसका कोई ना कोई दीवार में, किसी न किसी छत में कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है। तो इसका मतलब ये है कि चर्च के साथ अल्लाह की मदद है, मसाजिद के साथ अल्लाह की मदद नहीं। शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, ए पादरी, तूने ये चैलेंज किया है, ये इश्काल किया है, लेकिन मैं तुझे जवाब तो दे सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता ये हूँ कि तू अपने चर्च के करीब खुले मैदान के अंदर तमाम ईसाई और मुसलमान सबको इकट्ठा कर, और सारों की मौजूदगी में शाह अब्दुल अज़ीज़ जवाब देगा कि आखिर वजह क्या है। सारी बरे सग़ीर के मुसलमान और ईसाई वहाँ पे जमा हो गए चर्च के सामने, और चर्च नज़र आ रहा है। शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस देलवी ने स्टेज पे खड़े होकर फरमाया, ए पादरी, अपना सवाल दोबारा कर, तेरा सवाल क्या है? तो उसने कहा कि मुसलमानों की मसाजिद हर 6, 7, 8 महीने के बाद तज़ाइन क्यों मांगती हैं, हालांकि चर्चों को ज़रूरत नहीं पड़ती, उसकी दीवारों में कोई नक्स नहीं आता, उनकी खिड़कियों में कोई प्रॉब्लम नहीं आती, मुसलमानों की मसाजिद में क्यों आती है? तो शाह अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, ठीक है, मैं इसका जवाब देता हूँ। आपने चर्च की तरफ उंगली का इशारा करके इस आयत करीमा की तिलावत फरमाई, लौ अंज़लना हाज़ल क़ुरआन अला जबल, यूँ इशारा किया तो खिड़की की तरफ इशारा किया, यकदम खिड़की जो है वो टूट कर ज़मीन पे गिर गई। फिर शाह अब्दुल अज़ीज़ ने फिर इस आयत करीमा का तिलावत करके यूँ उंगली का इशारा दूसरी खिड़कियों की तरफ किया तो दूसरी खिड़कियाँ ज़मीन पे गिर गईं। फिर शाह अब्दुल अज़ीज़ ने यूँ इशारा करके आयत पढ़ी, लौ अंज़लना हाज़ल क़ुरआन अला जबल, तो दरवाज़े एकदम ज़मीन पे गिर गए। शाह अब्दुल अज़ीज़ उसकी दीवारों की तरफ इशारा करके जब इस आयत करीमा की तिलावत करने लगे तो उस पादरी ने ज़ोर से आपको दबोच लिया और आपके मुंह पे हाथ रख दिया और फरमाया, शाह अब्दुल अज़ीज़, अभी अगर आपने आयत करीमा की तिलावत की तो इसकी ज़मीन बोस हो जाएगी, बिल्डिंग, दीवारें गिर जाएंगी, इसलिए कि मैं मानता हूँ ये कुरान अगर पहाड़ों पे उतरता तो वो रेज़ा रेज़ा हो जाते। तो ये मसाजिद की दीवारें बर्दाश्त करती हैं अल्लाह के कुरान को, अल्लाह के कुरान की आवाज़ों को, सदाओं को।
चर्च ने तो कभी कुरान सुना नहीं। चर्च तो वो किताब पढ़ाई जाती है जिसकी हिफाजत की ज़िम्मेदारी अल्लाह ने नहीं ली। पता ये चला कि ये कुरान जो है ये पहाड़ों पे नाजिल होता तो रेज़ा रेज़ा हो जाते। अल्लाह ने ये अहले ईमान को दिया, अल्लाह ने हमें अता किया कि हमारे सीने इसको महफूज करते हैं। व हमलहल इंसान, अल्लाह ने कहा इंसान ने कुरान पाक को ले लिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अमल की तौफीक दे। व आखिरु दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।